तो चलिए फटाफट से एक पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पता तो चले कि आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही है या नहीं। तो प्रश्न के पूछा गया था कि संयोजन अक्रिया का उदाहरण है, इनमें से आपको संयोजन अक्रिया का उदाहरण बताना है। तो आपको पता होना चाहिए संयोजन अक्रिया ऐसी अक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो होती है संयोजन अक्रिया। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, यानी कि जिंक की H2SO4 के साथ क्रिया। तो जब जिंक H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये इसमें तो एकल उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा है, और यहाँ पर एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि ये है एक विस्थापन अक्रिया। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, जब कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो संगत लवण बनता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर भी कई उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये भी संयोजन अक्रिया नहीं होगी। इसके अलावा ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 प्लस, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल बनता है। इसके अलावा ऊर्जा निकलती है, तो ये भी संयोजन अक्रिया नहीं होगी। इसके अलावा दिया ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया। तो जब कार्बन ऑक्सीजन